Hello friends, welcome to my channel. In today's session, I am going to explain you chapter number 12 Reproduction in Plants of Science Standard 7. Basically, I will introduce you with what is reproduction and how does it occurs in plants. So, let's start the chapter. Modes of reproduction. The production of new individuals from their parents is known as reproduction. अब जितने भी लिविंग बींग्स हैं उनकी एक कैरेक्टरिस्टिक है कि दे प्रोड्यूस न्यू इंडिविजुअल्स जस्ट लाइक दैम. तो जो ये न्यू इंडिविजुअल का रिप्रोडक्शन होता है पेरेंट्स से, दैट इज़ नोन एज रिप्रोडक्शन. मोस्ट प्लांट्स हैव रूट्स, स्टेम्स एंड लीव्स. दीज आर कॉल्ड द वेजिटेटिव पार्ट्स ऑफ अ प्लांट. अब प्लांट्स के अंदर रूट्स, स्टेम एंड जो लीव्स होते हैं उनको हम वेजिटेटिव पार्ट्स बोलते हैं. आफ्टर अ सर्टेन पीरियड ऑफ ग्रोथ मोस्ट प्लांट्स बेयर फ्लावर्स. अब कुछ पीरियड के बाद क्या होता है कि प्लांट्स के अंदर ना फ्लावर आना शुरू हो जाते हैं वंस प्लांट्स गेट मैच्योर्ड. Flowers give rise to juicy fruits. We eat the fruits and usually discard the seeds. फ्लावर जो होते हैं उसमें से ना फ्रूट्स बनते हैं. मोस्ट ऑफ द फ्रूट्स आर ज्यूसी. वॉट वी यूज टू डू, वी यूज टू ईट द फ्रूट और वी कैन से वी यूज टू ईट द पल्प ऑफ द फ्रूट. और जो सीड्स होते हैं ना उनको जनरली हम डिस्कार्ड करते हैं, निकाल देते हैं. हियर यू कैन सी दिस वन इज पिक्चर ऑफ द मैंगो ट्री, जिसके अंदर यहाँ पे आप फ्लावर्स देख सकते हो कि पहले फ्लावर्स आते हैं, फिर उसमें से रो मैंगो होता है, देन जो राइपन मैंगो होते हैं वो हम एंजॉय करते हैं. एंड इन बिटवीन हियर यू कैन सी दिस वन इज सीड, जिसको हम फेंक देते हैं या तो हम उसको किसी और चीज़ के लिए यूटिलाइज करते हैं. सीड्स जर्मिनेट एंड फॉर्म न्यू प्लांट्स. अब ये जो सीड्स होते हैं उनका जर्मिनेशन होता है जिसमें से न्यू प्लांट्स बनते हैं. हाउ that occurs that you have already studied in your previous class. The flowers perform the function of reproduction in plants. So ultimately here we can say the flower also perform the reproduction. ये रिप्रोडक्शन की प्रोसेस जो है वो फ्लावर्स में भी होती है, बिकॉज ईच एंड एवरी प्लांट जो है उसमें से फ्लावर्स में से फ्रूट्स नहीं बनते हैं. कुछ प्लांट्स ऐसे हैं जहाँ पे फ्लावर्स जो है उसमें से भी रिप्रोडक्शन होता है. So what ultimately we can say that seeds and flowers are reproductive parts of the plant. So flowers and seeds जो है वो reproductive plant parts है plant के. A flower may have either male part or female part or both male and female parts. अब जो फ्लावर होते हैं उसमें या तो सिर्फ मेल पार्ट होगा और सिर्फ फीमेल पार्ट होगा, और इट माइट बी पॉसिबल उसमें मेल एज वेल एज फीमेल पार्ट सेम ही फ्लावर के अंदर हो. यू हैव ऑलरेडी स्टडीड अबाउट द पार्ट्स ऑफ द प्लांट्स. Reproduction in plants can be categorized into two types. First one is asexual and second one is sexual reproduction. अब प्लांट्स के अंदर जो रिप्रोडक्शन है उसको हम दो कैटेगरी के अंदर डिवाइड कर सकते हैं, सेक्सुअल एंड असेक्सुअल रिप्रोडक्शन. In asexual reproduction, plants can give rise to new plants without seeds. As I have explained you earlier कि flowers और seeds जो है ना वो जनरली reproductive parts है, बट अगर reproductive parts के बिना ही अगर plants जो है उसमें से new plant का development होता है, then it is known as asexual reproduction. In sexual reproduction, new plants are obtained from seeds. सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर क्या होता है, सीड्स में से न्यू प्लांट्स बनते हैं. नाउ लेट्स डिस्कस अबाउट एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, हाउ इट अकर्स. फर्स्ट वन इज वेजिटेटिव प्रोपोगेशन. इन दिस रिप्रोडक्शन न्यू प्लांट्स आर प्रोड्यूस्ड फ्रॉम रूट्स, स्टेम्स, लीव्स एंड बड्स. रूट्स, stems, leaves and buds, these are vegetative parts of the plants. अगर इनमें से न्यू प्लांट्स जो है वो प्रोड्यूस होते हैं देन वो वेजिटेटिव प्रोपोगेशन होगा. इस टाइप के रिप्रोडक्शन के अंदर क्या होता है कि अदर देन सीड्स एंड फ्लावर जो है वो रिप्रोडक्शन होता है.
Since reproduction is through the vegetative parts of the plant, it is known as vegetative propagation. As I explained you, ये सारे vegetative parts है, इसीलिए इस टाइप के reproduction को हम vegetative propagation बोलते हैं. Now let's discuss one activity and let's discuss how this vegetative propagation occurs. Cut a branch of rose or champa with a node. Bury the cutting in the soil. अब आपको क्या करना है, रोज़ या चंपा के प्लांट जो है उसकी एक ब्रांच को कट करना है. बट बी केयरफुल, यू शुड कट अ ब्रांच विथ अ नोड. नोड के साथ कट करना है, फिर उसको सोइल के अंदर बरी करना है, उसमें डालना है. A node is a part of the stem or branch at which a leaf arises. अब नोड कौन सा पार्ट होता है कि स्टेम के अंदर होता है कि जहाँ से लीफ अराइज होते हैं. यहाँ पे आप देख सकते हो कि यहाँ से जो लीफ है वो ग्रो होते हैं. वाटर द कटिंग एवरी डे एंड ऑब्जर्व इट्स ग्रोथ. अब आपने सोइल के अंदर वो कटिंग डाली है, उसको रेगुलरली आपको पानी देना है और आपको जो उसका ग्रोथ होता है वो ऑब्जर्व करना है. Observe and record the number of days taken for roots to come out and new leaves to arise. अब आपको ऑब्जर्व करना है कि कितने डेज़ के अंदर वो बाहर आता है और ग्रो होता है अच्छे से, उसमें से लीव्स कब तक आते हैं, दैट यू शुड रिकॉर्ड. अपार्ट फ्रॉम flower buds, there are buds in the axil of leaves which develop into shoots. These buds are called vegetative buds. अब कुछ बर्ड्स ऐसे होते हैं जिसको हम फ्लावर बर्ड्स बोलते हैं, जिसको हम कली बोलते हैं, जिसमें से एक फ्लावर ग्रो होता है. बट स्टेम के ऊपर ऐसे भी कुछ बर्ड्स होते हैं जहाँ से फ्लावर बर्ड नहीं बनते हैं, मतलब उसमें से फ्लावर नहीं बनता है. बट उस बर्ड्स के अंदर से ना स्टेम जो है वो, या तो हम कह सकते हैं ब्रांच जो है ना वो डेवलप होती है. तो ब्रांचेस जिस बर्ड्स में से डेवलप होती है उनको हम वेजिटेटिव बर्ड्स बोलते हैं. The vegetative birds can also give rise to new plants. Vegetative birds में से भी new plants बन सकते हैं. Now, activity number 2. Take a fresh potato. Observe the scars on it with the help of a magnifying glass. अब आपको एक फ्रेश पोटैटो लेना है और उसके ऊपर स्कार्स जो होते हैं ना वो मैग्नीफाइंग ग्लास से आपको ऑब्जर्व करने हैं. What you would observe? These scars are ऑल्सो कॉल्ड आइज़. अब ये जो स्कार्स होते हैं ना उनको हम आइज़ भी बोलते हैं. इवन आप घर के अंदर पोटैटो फ्यू डेज़ के लिए ऐसे ही रख दोगे तो धीरे धीरे ये स्कार्स जो है वो डेवलप होते हैं, जिनको हम आइज़ बोलते हैं. कट अ फ्यू पीस ऑफ अ पोटैटो ईच विथ एन आई एंड bury them in the soil. Water the pieces regularly for a few days and observe their progress. अब आपको क्या करना है कि पोटैटो जो है ना उनको कट करना है, बट हर एक पीस के अंदर ना आई आनी चाहिए. दैट यू शुड बी कंसिडर. वो आपको ध्यान रखना है और ऐसे ही उसकी कटिंग करनी है. फिर उस कट किए हुए पोटैटोज़ को ना आपको सोइल में रखना है, उसको अच्छे से पानी देना है. फिर आपको प्रोग्रेस जो है वो ऑब्जर्व करनी है कि कितने डेज़ में उसमें से लीव्स आएंगे. हियर यू कैन सी ये आइज़ जो है उसमें से धीरे धीरे जर्मिनेशन स्टार्ट होगा और न्यू प्लांट जो है उसमें से ग्रो होना स्टार्ट करेगा. ब्रायोफिलियम दैट इज स्प्राउट लीफ प्लांट हैज़ बर्ड्स इन द मार्जिन ऑफ द लीव्स. अब ब्रायोफिलियम जो है जिसको हम लीफ के स्प्राउट्स भी बोल सकते हैं, उनके ऊपर बर्ड्स होते हैं. हियर यू कैन सी लीफ बर्ड्स. ये लीफ के जो बर्ड्स है उनमें से भी न्यू प्लांट जो है वो डेवलप होते हैं. If a leaf of this plant falls on a moist soil, each bird can give rise to a new plant. अब सपोज़ यहाँ से ये बर्ड जो है उसके ऊपर से ये लीफ अगर टूट के नीचे जाता है और सोइल जो है वो मॉइस्चर कंटेंट वाली है, देन उसके अंदर से भी एक न्यू प्लांट जो है वो ग्रो हो सकता है. हियर यू मे हैव ऑब्जर्व्ड कि यहाँ पे मेल एज वेल एज फीमेल पार्ट की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है. न्यू प्लांट जो है वो लीफ के अंदर से या तो स्टेम के अंदर से या तो पोटैटो में आइज़ के अंदर से भी डेवलप हो सकते हैं और इसीलिए इनको एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहा जाता है. द रूट्स ऑफ सम प्लांट्स कैन ऑल्सो गिव राइज टू न्यू प्लांट्स. इवन रूट्स जो है कुछ प्लांट्स के उनमें से भी मतलब नए प्लांट जो है वो बनते हैं. फॉर एग्जाम्पल
Sweet potato and dahlia are examples. Here you can see picture of sweet potato. स्वीट पोटैटो जो है ना वो एक टाइप का रूट है, उसके अंदर से भी न्यू प्लांट जो है वो डेवलप हो सकता है. Plants such as cacti produce new plants when their parts get detached from the main plant body. Each detached part can grow into a new plant. अब कैक्टी का जो प्लांट होता है उनके ऊपर ऐसे फ्लावर्स होते हैं. अगर ये डिटेच होते हैं यहाँ से और ये मॉइस्चर कंटेंट वाली The roots of some plants can also give rise to new plants. कुछ प्लांट्स के रूट्स भी ऐसे हैं जिसमें से न्यू प्लांट्स डेवलप होते हैं. फॉर एग्जाम्पल स्वीट पोटैटो एंड दहलिया आर एग्जाम्पल्स. यहाँ पे स्वीट पोटैटो है. स्वीट पोटैटो जो है वो एक टाइप का रूट है, उसमें रूट में फूड जो है वो स्टोर होता है. सो ये रूट के अंदर से भी न्यू प्लांट जो है वो डेवलप हो सकते हैं. Plants such as cacti produce new plants when their parts get detached from the main plant body. Each detached part can grow into a new plant. अब कैक्टी का जो प्लांट होता है ना उसके अंदर यहाँ पे आप देख सकते हो कि ये लीफ है. अगर ये यहाँ से डिटेच होता है और नीचे गिरता है मॉइस्चर कंटेंट वाली सोइल के ऊपर, तो ये डिटेच पार्ट के अंदर से भी न्यू प्लांट जो है वो ग्रो हो सकता है. Now, what are the advantages of vegetative propagation? ये सारे वेजिटेटिव प्रोपोगेशन के एग्जाम्पल्स थे जिसमें से रूट्स या तो स्टेम या फिर लीव्स के अंदर से न्यू प्लांट्स जो है उनका ग्रोथ होता है, वो न्यू प्लांट्स उसमें से प्रोड्यूस होते हैं. Plants produced by vegetative propagation take less time to grow and bear flowers and fruits earlier than those produced from seeds. अब ये वेजिटेटिव प्रोपोगेशन से जो प्लांट्स ग्रो होते हैं ना वो फास्टर ग्रो होते हैं. इवन उनके ऊपर फ्रूट्स एंड फ्लावर्स जो है वो भी जल्दी से आते हैं एज कम्पेयर टू द सेक्सुअल प्रोडक्शन. द न्यू प्लांट्स आर एग्जैक्ट कॉपीज ऑफ द पेरेंट प्लांट एज दे आर प्रोड्यूस्ड फ्रॉम अ सिंगल पेरेंट. अब ये जो है वेजिटेटिव प्रोपोगेशन वो असेक्सुअल रिप्रोडक्शन का एग्जाम्पल है जिसमें से सिंगल पेरेंट के अंदर से ही न्यू जो है वो प्लांट रिप्रोड्यूस होता है. सो यहाँ पे जो भी न्यू प्लांट डेवलप होता है वो अपने पेरेंट्स का एग्जैक्ट कॉपी होता है. वाइल सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जब आप स्टडी करोगे प्लांट्स का तब आपको पता चलेगा जिसमें मेल एज वेल एज फीमेल दोनों पार्ट की रिक्वायरमेंट होती है. सो न्यू प्लांट जो है उसमें हो सकता है कि it would be the copy of the mother plant or it would be the copy of father plant. Even it might be possible कि उसमें mother and father दोनों के combined characteristic हो. Now let's discuss what is budding. Yeast grow and multiply every few hours if sufficient nutrients are made available to them. Yeast जो है ना वो ग्रो होती है और मतलब एवरी फ्यू आवर्स के अंदर वो मल्टीप्लाई होती रहती है, फास्टर ग्रो होती है अगर उनको सफिशिएंट हम न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करें. यीस्ट इज़ अ सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म. यीस्ट जो है वो सिंगल सेल्युलर ऑर्गेनिज्म है. नाउ लेट्स परफॉर्म वन एक्टिविटी टू अंडरस्टैंड कि ये यीस्ट ग्रो कैसे होती है. टेक अ पीस ऑफ यीस्ट केक और यीस्ट पाउडर फ्रॉम अ बेकरी और अ केमिस्ट शॉप. अब आपको केमिस्ट की शॉप से या तो बेकरी से यीस्ट पाउडर जो है वो रेडीमेड मिल जाता है या तो यीस्ट की केक मिलेगी. टेक अ पिंच ऑफ यीस्ट एंड प्लेस इट इन अ कंटेनर विथ सम वाटर. एड अ स्पूनफुल ऑफ शुगर एंड शेक इट टू डिजोल्व इट. अब आपको 1 पिंच जो है वो यीस्ट लेनी है, उसमें पानी के अंदर वो ऐड करनी है, साथ में 1 स्पून भर के उसमें शुगर ऐड करनी है. सबको अच्छे से हिलाना है ताकि सब डिज़ोल्व हो जाए. देन व्हाट यू नीड टू डू, कीप इट इन द वार्म पार्ट ऑफ अ रूम. आफ्टर एन आवर पुट अ ड्रॉप ऑफ दिस लिक्विड ऑन अ ग्लास स्लाइड एंड ऑब्जर्व अंडर अ माइक्रोस्कोप. अब आपको ये जो लिक्विड आपने प्रिपेयर किया है ना वो वार्म पार्ट के अंदर रखना है और
1 आवर के बाद आपको क्या करना है, उसमें से एक लिक्विड लेना है और ग्लास साइड के ऊपर रख के माइक्रोस्कोप में ऑब्जर्व करना है। लेट्स सी क्या ऑब्जर्व करने को मिलेगा। द स्मॉल बर्ड लाइक प्रोजेक्शन कमिंग आउट फ्रॉम द यीस्ट सेल इज कॉल्ड अ बर्ड। अब बल्ब जैसा एक प्रोजेक्शन अगर आप देखोगे ना तो छोटा सा ऐसे बर्ड निकलता है। हियर दिस वन इज़ द डेवलपिंग बर्ड। ये बर्ड धीरे धीरे डेवलप होगा, फिर ये न्यू जो ये बर्ड है ना वो कम्प्लीटली डेवलप हो जाएगा, फिर पूरी चैन बनती है ऐसे। द बर्ड ग्रेजुअली ग्रोज एंड गेट्स डिटैच्ड फ्रॉम द पेरेंट सेल एंड फॉर्म्स अ न्यू यीस्ट सेल। अब ये बर्ड जब कम्प्लीटली डेवलप होता है ना तब यीस्ट से डिटैच हो जाता है, अलग हो जाता है, फिर वो एज एन इंडिविजुअल सर्वाइव करता है। सो इस तरीके से जो यीस्ट है उसमें से न्यू जो यीस्ट है वो प्रोड्यूस होती है। द न्यू यीस्ट सेल ग्रोज, मैच्योर्स एंड प्रोड्यूसेस मोर यीस्ट सेल्स। अब क्या होगा, ये जो बर्ड है वो पूरा मैच्योर हो जाएगा, वो भी पूरा यीस्ट बन जाएगा, फिर उसमें से भी ऐसे ही बडिंग की प्रोसेस जो है वो कंटिन्यूअस चलती है और मोर यीस्ट सेल्स जो है वो प्रोड्यूस होते रहते हैं। इफ़ दिस प्रोसेस कंटिन्यूअस, अ लार्ज नंबर ऑफ यीस्ट सेल्स आर प्रोड्यूस्ड इन अ शॉर्ट टाइम। अगर ये प्रोसेस कंटिन्यूअस चलती रही तो मतलब फ्यू आवर्स के अंदर ही बहुत सारे यीस्ट के सेल्स जो है वो प्रोड्यूस होते हैं। यीस्ट जो है वो फर्मेंटेशन के अंदर हेल्पफुल होती है, इसीलिए बेकरी के प्रोडक्ट्स के अंदर यीस्ट को यूज़ किया जाता है। यीस्ट से क्या होता है कि जो ये बेकरी आइटम्स होती है ना, केक है, फिर ये ब्रेड है, ये सब स्पॉन्जी होता है। नेक्स्ट वन इज़ फ्रेगमेंटेशन। Slimy green patches in ponds or in other stagnant water bodies are the algae। अब आपने कहीं पे भी वाटर बॉडीज़ जो स्टेगनेंट है, जो ऐसे ही पूरा पानी भरा हुआ है, वो अगर देखा होगा तो आपने वहाँ पे ग्रीन पैचेस जो है वो ऑब्जर्व किए हुए होंगे, वो अलगी होती है। हियर यू कैन सी द पिक्चर ऑफ अलगी। बहुत सारी अलगी जो है ग्रीन पैचेस आपको यहाँ पे दिख रहे हैं। When water and nutrients are available, algae grow and multiply rapidly by fragmentation। अब उसको जब वाटर मिलता है और सफिशिएंट न्यूट्रिएंट्स मिल जाते हैं तो ये भी रैपिडली ग्रो होती है और ये भी मल्टीप्लाई होती है, मतलब फास्टर ग्रो होती है। और ये जिस प्रोसेस से ग्रो होती है उसको फ्रेगमेंटेशन बोला जाता है। An algae breaks up into 2 or more fragments. These fragments or pieces grow into new individuals। अब algae क्या होती है, ब्रेक हो जाती है। Here you can see algae जो है 2 पार्ट के अंदर ब्रेक हो गई, फिर ये दोनों अपने हिसाब से न्यू इंडिविजुअल की तरह जो है वो ग्रो होते हैं। जैसे ही ये मैच्योर हो जाएंगे फर्दर इनका डिवीजन होगा। तो ये फ्रेगमेंटेशन की प्रोसेस जो है वो कंटिन्यूसली चलती है। नाउ नेक्स्ट वन इज़ स्पोर फॉर्मेशन। अब स्पोर्स जो है वो कैसे फॉर्म होते हैं। द फंगी ऑन अ ब्रेड पीस ग्रो फ्रॉम स्पोर विच आर प्रेजेंट इन द एयर। यू मे हैव ऑब्जर्व कि अगर ब्रेड जो है ना उसके ऊपर मॉइस्चर कंटेंट होगा, स्पेशली रेनी सीजन के अंदर आप एयरटाइट कंटेनर में ब्रेड को पैक करके रखोगे तो क्या होगा, उसके अंदर ना स्पोर्स फॉर्म होते हैं। आपको छोटे छोटे डॉट्स दिखाई देंगे कलरफुल, लाइक दिस वन, ये फंगी है। When spores are released, they keep floating in the air। अब ये spores जो है ना अगर आप उसको ओपन प्लेस पे रखोगे ना तो ये काफ़ी लाइट वेटेड होता है, दैट्स वाई ये एयर के अंदर फ्लोट करते हैं। एज दे आर वेरी लाइट दे कैन कवर लॉन्ग डिस्टेंस। ये काफ़ी लाइट वेटेड होते हैं ना, इसीलिए लॉन्ग डिस्टेंस कवर कर सकते हैं और किसी और प्लेस पे भी पहुंच के वहाँ पे भी इनका जो ग्रोथ है वो स्टार्ट होता है। The spores are asexually reproductive bodies. Each spore is covered by a hard protective coat to withstand unfavorable conditions such as high temperature and low humidity। ये स्पोर्स जो है वो एसेक्सुअल रिप्रोडक्टिव बॉडीज़ है, बिकॉज एक स्पोर में से दूसरा स्पोर बनता है और इनके ऊपर ना एक हार्ड कवर होता है जिससे ट्रैवलिंग टाइम के अंदर कुछ अनफेवरेबल एटमॉस्फेरिक कंडीशन आती है, जैसे कि टेम्परेचर अगर इंक्रीज़ हो जाता है या तो ह्यूमिडिटी लो होती है, देन ऑल्सो दे कैन सर्वाइव। बिकॉज इनका सर्वाइवल के लिए ना टेम्परेचर जो है वो लो होना चाहिए और ह्यूमिडिटी हाई होनी चाहिए।
जनरली रेनी सीजन के अंदर एटमॉस्फेयर के अंदर ह्यूमिडिटी ज़्यादा होती है, दैट्स वाई मोस्टली रेनी सीजन के अंदर आपको फंगी जो है वो देखने को मिलती है। इवन लेदर का अगर कोई मटेरियल है तो उनके ऊपर भी फंगी हो जाती है। अंडर favorable conditions, a spore germinates and develops into a new individual. Plants such as moss and ferns also reproduce by means of spores. अगर फेवरेबल कंडीशन मिलती है ना तो ये स्पोर जो है उनका जर्मिनेशन स्टार्ट होता है, उसमें से न्यू इंडिविजुअल्स बनते हैं। लाइक हियर यू कैन सी कि ये पूरी ब्रेड है, उसमें बहुत सारे स्पोर्स है। अगर आप इनको माइक्रोस्कोप के अंदर ऑब्जर्व करोगे तो आपको यहाँ पे देखने को मिलता है कि बहुत सारे इसके अंदर से जर्मिनेशन होता है और न्यू इंडिविजुअल्स बनते हैं। सो दिस वाज ऑल अबाउट द एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स। होप you would have enjoyed this session. We will continue this chapter in the next part. If you have really liked this video, please like it and don't forget to share it with your friends. And if you have not subscribed my channel yet, please subscribe it by pressing the bell icon on the right hand side. Thank you.